नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के थर्ड पार्ट में लिथोस्फीयर के बारे में चर्चा करेंगे। लिथोस्फीयर क्या क्या होता है? इसको हिंदी में शैल अनुक्रमण भी कहते हैं। शैल मतलब पत्थर, जैसे कि बेयर रॉक पर सक्सेशन की प्रक्रिया किस तरह से होती है, इसको आज हम समझेंगे। लिथोस्फीयर क्या होता है? इसमें कितने स्टेजेस होते हैं? लिथोस्फीयर होता है कि बेयर रॉक के ऊपर सक्सेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, क्लाइमेक्स कैसे बनता है और कौन-कौन से स्टेजेस से होते हुए जो सक्सेशन है वेजिटेशन का वो पूरी होती है। इसमें कुल 7 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, नेक्स्ट फोलियोज एंड फ्रूटिकोज लाइकेन स्टेज, नेक्स्ट मॉस स्टेज, नेक्स्ट हर्ब्स स्टेज, नेक्स्ट शर्ब स्टेज, उसके बाद ट्रीज एंड लास्ट में क्लाइमैक्स। अब हम एक-एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो स्टेज है वो है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। आप चित्र में देख सकते हैं चट्टानों के ऊपर क्रस्टोज लाइकेन्स उगे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बेयर रॉक होती है, खुली चट्टानें होती है, उसमें कुछ नहीं होता, सॉइल बिल्कुल नहीं होती, वो सॉलिड सरफेस के फॉर्म में होते हैं। बहुत लार्ज बोल्डर्स होते हैं, पत्थरों के बड़े टुकड़े को, बहुत ही लार्ज साइज जो टुकड़े होते हैं उनको बोल्डर्स कहते हैं। और इस वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनके रूटिंग के लिए, जड़ों को जमने के लिए कोई स्थान पर से सॉइल प्रेजेंट नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में जो क्रस्टोज लाइकेंस होते हैं, जैसे कि ग्राफिस, ये आप पहले चित्र में देख सकते हैं, दिस इज ग्राफिस। दूसरा राइजोकार्पॉन, दिस इज राइजोकार्पॉन। दिस इज रेनोडेना एंड लास्ट इज लिकेनोरा। ये 4 तरह के जो क्रस्टोज लाइकेंस होते हैं, ये वहां पर पाइनियर कम्युनिटी की तरह बेयर रॉक्स के ऊपर स्टैब्लिश हो जाते हैं। वजह ये है कि दे कैन टॉलरेट डेजर्ट और एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस, कि खुली चट्टानें बहुत तेजी से गर्म होती हैं, सरफेस बहुत हॉट होता है। तो ये जो क्रस्टोज लाइकेंस होते हैं वो ऐसी गर्म स्थानों पर भी, गर्म चट्टानों पर भी सहन कर सकते हैं। ये चट्टानें जो हैं वो सरफेस पे चिपकती हैं और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। एटमॉस्फेयर में बसे जो भी मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करती हैं और ये बैरन सरफेस पर भी कोलोनाइज हो सकती हैं। जो इनके प्रोपेग्यूल्स होते हैं ये सरफेस पे आते कहाँ से हैं? हवा के साथ जो सराउंडिंग एरिया से इसके प्रोपेग्यूल्स प्रोपेग्यूल्स वो होते हैं जिसके द्वारा ये जर्मिनेट करके और रिप्रोडक्शन के द्वारा ये फैलते हैं। ये एयर के माध्यम से आते हैं सराउंडिंग एरिया से, और इनके जो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं ये, और जिसकी वजह से जो सरफेस है रॉक का, चट्टानों का जो सरफेस है वो मिनरल्स को रिलीज करता है, और यही जो मिनरल्स हैं ये इन ग्लाइकेंस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जब ये लाइकेंस डाई हो जाते हैं, इनका थैलस डेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो ये उस चट्टान के ऊपर कुछ ह्यूमस छोड़ जाते हैं, और इसकी वजह से जो सॉइल फॉर्मेशन धीरे धीरे इसी प्रक्रिया के द्वारा बहुत लंबे समय में, करीब कुछ 100 सालों तक चलती रहती है ये प्रक्रिया, और धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन होता जाता है अगर एनवायरमेंट की कंडीशन वहाँ की सूटेबल होती है। तो जब थोड़ा बहुत सॉइल इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर, तो नेक्स्ट स्टेज में फोलियोज और फ्रूटिकोज टाइप के जो लाइकेंस है वो वहाँ पर स्टैब्लिश होने लगते हैं। दिस इज द सेकेंड स्टेज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज स्टेज। तो सॉइल का फॉर्मेशन जैसे जैसे बढ़ता है आगे, वहाँ पर जो दूसरी फोलियोज लाइकेंस है, जैसे कि पार्मेलिया, ये है पार्मेलिया, एंड दिस इज फाइसिया। ये 2 तरह के फोलियोज लाइकेंस वहाँ ग्रो करने लगते हैं, और ये इनकी विशेषता ये होती है कि ये एक ही जगह पर चिपके हुए होते हैं, मतलब एक सबस्ट्रेटम से एक जगह से अटैच हो जाते हैं, और ये पूरा सॉइल को कवर नहीं करते, क्योंकि इनका जो ये थैलस है, वेजिटेटिव थैलस है ना जो बाहर का, ये फ्री हैंगिंग होता है, ये जमीन से चिपका हुआ नहीं होता, ये हैंगिंग होता है। जो फोलियोज लाइकेंस होते हैं वो वाटर को रिटेन कर सकते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल पार्टिकल्स को अपने आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जिसकी वजह से जो एक सॉइल की फाइन लेयर है जहाँ पर ये होते हैं, वहाँ पर सॉइल की एक फाइन लेयर, बहुत बारीक सी लेयर इकट्ठी होती जाती है चट्टानों के ऊपर। दे कैन एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब एंड रिटेन मोर वाटर, क्योंकि थैलस इनका है फैला हुआ होता है, और दे कैन एक्यूमुलेट मोर डस्ट पार्टिकल्स, जो सॉइल का कंटेंट बढ़ाती है। आगे की प्रक्रिया वैसे ही है, जब ये डेड हो जाते हैं तो ये भी कुछ ह्यूमस और छोड़ जाते हैं वहाँ पर, और ये ह्यूमस जो वहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स थोड़े से बचे हुए थे इस प्रक्रिया में जो बन रहे हैं सॉइल, वो उसमें मिक्स होकर जो एक सबस्ट्रेटम बनाने का कार्य करती है। यही वो सबस्ट्रेटम है जहाँ पर आगे की वेजिटेशन सर्वाइव करेगी।
और ये सॉइल मॉइस्चर को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि जो सॉइल इकट्ठी होती है ह्यूमस बढ़ता जाता है उनमें। जैसे जैसे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा वैसे वैसे ह्यूमस कंटेंट बढ़ेगा, सॉइल की जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। इसके अलावा जो रॉक्स के ऊपर शैलो डिप्रेशंस होते हैं, थोड़े से छिछले से डिप्रेशंस, गड्ढे होते हैं या क्रेवाइसेस होते हैं, दरारें होती हैं, उसमें सॉइल भर जाती है। सॉइल भर जाती है और जो टॉप सॉइल है वो एक तरह से उनकी मात्रा बढ़ती जाती है इसी प्रक्रिया के दौरान। तो नेक्स्ट स्टेज है, उसमें मॉस स्टेज कहते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहले जो जीरोफिटिक मॉस है वो सर्वाइव होना, वो उगना शुरू हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट डायग्राम में लिखा है टॉर्टुला। आप एक चीज को ध्यान रखें कि जो यहाँ अंडरलाइन की हुई है उन्हीं के फोटोग्राफ्स यहाँ पर शो किए हुए हैं। दिस इज टॉर्टुला, ये जीरोफिटिक मॉस है। और ये जो मॉसेस हैं ये सक्सीड करते हैं लाइकेन को, जहाँ पर लाइकेन स्टेज खत्म होने लगती है वहाँ से मॉस स्टेज आगे स्टार्ट हो जाती है। और इस प्रक्रिया में एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल एंड ह्यूमस बढ़ता जाता है, और जो आगे के जो मेसोफिट टाइप के जो मॉसेस हैं उनको ग्रो करने में हेल्प होती है। जैसे कि दिस इज पॉलीट्राइकम, दिस इज ग्रीमिया, आप देख सकते हैं चट्टानों के ऊपर ये हैं। कुछ समय के बाद जैसे जैसे सॉइल की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो जो मॉइस्चर लविंग मॉसेस हैं, जो थोड़ी ज़्यादा मॉइस्चर जिनको चाहिए ग्रो करने के लिए, ऐसी मॉसेस भी वहाँ पर उगने लगती हैं। जैसे कि दिस इज हिप्नम एंड दिस इज ब्रायम। इस तरह के मॉसेस भी वहाँ पर चट्टानों को कवर करने लगती हैं। इनके जो राइजर्ड्स होते हैं वो सॉइल को पेनिट्रेट कर जाते हैं और बिल्कुल रॉक के थोड़ा सा अंदर तक चले जाते हैं। और ये मॉसेस आपने पिछले चित्र में देखा अभी कि ये पैचेस के फॉर्म में होते हैं, पूरी चट्टानों को कवर नहीं करते, पैचेस के होते हैं, जहाँ जहाँ पर सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट है और जहाँ जहाँ पर उनको मॉइस्चर मिल जाता है वहाँ पर ये पैच के फॉर्म में फैले हुए होते हैं। मॉसेस की जो बॉडी है क्योंकि ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, दे आर रिच इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फोटोसिंथेटिक होने की वजह से जैसे ये भी डाई होते हैं, डेड हो जाते हैं, ये भी ह्यूमस कंटेंट को बढ़ाते हैं वहाँ की सॉइल में, और इस तरह से वहाँ की सॉइल मोर फर्टाइल और ज़्यादा फर्टाइल होती जाती है। इस तरह से जो क्लाइमेट वहाँ का चेंज होता है, जो सॉइल क्लाइमेट चेंज होता जाता है, उसकी वजह से नेक्स्ट स्टेज में जो हर्बेशियस वेजिटेशन है, हर्ब्स हैं, वो वहाँ पर आने लगते हैं। और कुछ समय के बाद दे आउट कम्पीट मॉसेस, मॉस को कम्पीट करके जो हर्बेशियस वेजिटेशन है वहाँ पर स्टैब्लिश हो जाती है। दिस इज फोर्थ स्टेज, हर्ब स्टेज। उसमें क्या होता है कि डेथ एंड डिके ऑफ मॉसेस, मॉसेस जो खत्म होने लगते हैं उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंटेंट वहाँ पे बढ़ जाता है, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है। और वो जो है सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने की वजह से जो हार्डी ग्रासेस होती हैं, जो कम मॉइस्चर और ज़्यादा टेम्परेचर को भी सहन कर सकती हैं, इस तरह की जो ग्रासेस हैं उनके सीड्स वहाँ पर जर्मिनेट करने लगते हैं, जर्मिनेट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, दिस इज एलियोसिन, दिस इज एरेस्टाइडा, दिस इज पोआ। ये तीन ग्रासेस जो हैं वो वहाँ पे फर्स्ट स्टेज में, हर्ब स्टेज की जो पहला पीरियड होता है उस समय में ये आती हैं। उसके बाद जैसे जैसे ये भी डाई होती हैं और कंटेंट बढ़ते जाते हैं, ह्यूमस के मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी जो है वहाँ के सॉइल की बढ़ने लगती है। तो जो दूसरी जो ग्रासेस है, पेरेनियल ग्रासेस, ये सारी एनुअल ग्रासेस थी, जो कि एनुअल ग्रासेस होने का मतलब है कि कुछ समय के लिए वहाँ पानी उपस्थित हुआ, उस समय पे ये अपनी लाइफ साइकिल खत्म कर लेती हैं और फिर डेड हो जाती हैं। लेकिन ये प्रक्रिया कई सालों तक चलती है, ह्यूमस कंटेंट बढ़ता जाता है, पानी लगभग मॉइस्चर लंबे समय तक रह जाता है वहाँ पर, और सॉइल की कंटेंट बढ़ जाती है, सॉइल की मात्रा बढ़ जाती है। तो आगे के स्टेज में जो पेरेनियल ग्रासेस होते हैं, बहुवर्षीय घास होती है, वो वहाँ पर उगने लगती है। जैसे कि ये है सिम्बोपोगॉन एंड लास्ट में दिस इज हेटेरोपोगॉन। इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत ही डीप डाउन में पेनिट्रेट कर सकती हैं, एसिड को सिक्रीट करती हैं, और ये एसिड जो इनकी जड़ें सिक्रीट करती हैं वो जो चट्टान जिस पे ये उगती हैं उसकी वेदरिंग प्रोसेस को बढ़ाती हैं, वेदरिंग में क्षरण को बढ़ाती हैं। फिर ये जीवित कंडीशन में जब रहती हैं तो इसके जो लीफ लिटर फॉल होती है, ये लीफ लिटर और उसके डेड होने के बाद जो उसके बॉडी है वो भी ह्यूमस कंटेंट को बढ़ाती है। और
चूँकि ये घने घास होते हैं, ये इनका बहुत ही शेड करते हैं, सॉइल को कवर करने का काम करते हैं, सॉइल को ढक लेते हैं एक तरह से। तो उससे क्या होता है, मॉइस्चर का जो इवेपोरेशन है वो कम हो जाता है। इवेपोरेशन कम हो जाता है और इसलिए सॉइल की मॉइस्चर लंबे समय तक बनी रहती है। और चूँकि मॉइस्चर प्रेजेंट है और देयर इज़ स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो ये जो कंडीशंस हैं, ऐसी कंडीशंस में, ऐसे क्लाइमेट में दैट कंडीशंस फेवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल पॉपुलेशन। फंजाई और बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। आपको मालूम है कि जो हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड हाई टेम्परेचर फेवर्स बैक्टीरिया एंड फंगल ग्रोथ, और जिसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। वहाँ पर जीरी कंडीशन पहले से प्रेजेंट है। जीरी कंडीशन की वजह के बाद से वहाँ पर एनुअल के फर्स्ट, उसके बाद बाइनियल्स और पेरेनियल्स हर्ब्स जो हैं, और जीरी ग्रासेज जो हैं, जीरोफिटिक ग्रासेज जो हैं, जो कि बहुत कम मॉइस्चर में भी सर्वाइव कर सकती हैं, वो वहाँ पर उगती हैं। नेक्स्ट इज श्रब स्टेज। श्रब स्टेज में क्या होता है, मीडियम साइज श्रब्स, जो हर्ब्स एंड ग्रास के वेजिटेशन खत्म होने के बाद, उनका काफ़ी लंबे समय तक वो चलती रहती हैं, लेकिन उनका जब समय खत्म हो जाता है तो श्रब स्पीशीज जो होती है वो वहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेती है। जैसे कि दिस फर्स्ट पिक्चर इज रस मैसोरेंसिस। फाइटोकार्पन का चित्र यहाँ नहीं दिया हुआ है। जो सॉइल फॉर्मेशन है इस कंटिन्यूस, सॉइल फॉर्मेशन कंटिन्यूस प्रक्रिया ये चलती रहती है और मॉइस्चर कंटेंट भी बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ये श्रबी वेजिटेशन बढ़ती है तो जो सरफेस है वो ढकती जाती है, वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट रिटेन हो जाता है, काफ़ी लंबे समय तक रुक सकता है, क्योंकि इवेपोरेशन की प्रक्रिया, जो सरफेस से इवेपोरेशन की प्रक्रिया कम हो जाती है। फर्दर वेदरिंग ऑफ रॉक, रॉक का जो विघटन है उससे, और डेथ ऑफ हर्ब्स, हर्ब्स के नष्ट हो जाने से, डेथ की वजह से जो हैबिटेट है वो श्रब्स के लिए सूटेबल हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर प्रेजेंट है, सॉइल की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो उसमें रस, आपको पहला चित्र दिखाई दे रस, दूसरा कैपेरिस एंड तीसरा जिजीफस, जिसको बेर भी कहते हैं। ये जो झाड़ियाँ हैं, कटीली झाड़ियाँ हैं, ये यहाँ पर उगने लगती हैं और ये इसको स्क्रब फॉरेस्ट भी कहते हैं। सिंस द रूट ऑफ श्रब्स पेनिट्रेट मोर डीपली इन द रॉक सबस्ट्रेटम, इनके जो रूट्स हैं वो बहुत डीप सबस्ट्रेटम यानी कि जो रॉक सरफेस है उसमें बहुत डीपली पेनिट्रेट कर सकते हैं, और ये इस तरह से वेदरिंग और सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज ए ट्री। अगली जो प्रक्रिया है, स्टेज है, वहाँ पर ट्री की डोमिनेंस होगी। जो श्रब वहाँ पे प्रेजेंट है वो वहाँ की क्लाइमेट को चेंज कर देते हैं, और ये जो क्लाइमेट का चेंज हुआ वो दैट फेवर्स कोलोनाइजेशन ऑफ ट्री। इन झाड़ियों के बीच बीच में ट्री स्पीशीज भी बनने लगती है, आने लगती है। जो नेचर, वहाँ का जो नेचर है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ ये डिपेंड, इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सी जो ट्री है, स्पीशीज है, वहाँ पर इनहेबिट करेगी, वहाँ पर उगेगी। जो ट्रीज हैं वो कैनोपी एंड शेडी एरिया को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो ऊंचाई में ऊंचे होते हैं। जो नीचे की लेयर है वहाँ पर श्रब प्रेजेंट है, वो भी रॉक को कवर करती है। उसके ऊपर जो ट्रीज स्पीशीज है उसकी कैनोपी भी घनी होती है, और वो एक तरह से नीचे की सरफेस को शेड प्रोवाइड करते हैं। इसलिए नीचे की वेजिटेशन में, जो सेकेंडरी वेजिटेशन जो है, वहाँ पर शेड लविंग श्रब्स ग्रो करने लगते हैं। शेड लविंग स्क्रब्स कंटिन्यूज टू ग्रो एज सेकेंडरी वेजिटेशन। तो प्राइमरी वेजिटेशन में तो जो सक्सेशन की प्राइमरी प्रोसेस है उसमें ये ट्री स्टेज पे है, लेकिन जो सेकेंडरी वेजिटेशन है वहाँ पर नीचे की तरफ शेड लविंग स्क्रब जो हैं, झाड़ियाँ, वो वहाँ पर उगने लगती हैं। तो इन सभी का जो लीफ लिटर है, जो पत्तियाँ झड़ती हैं वो, और जो डिकेइंग रूट्स हैं, जो रूट हैं वो डिके हो रही हैं, वो सॉइल की वेदरिंग को बढ़ाती हैं और ह्यूमस को ऐड करती हैं। जो मॉस एंड फर्न्स थे वहाँ पर मेक दियर अपीयरेंस एंड फंजाई पॉपुलेशन ग्रोज अबंडेंटली। तो कुल मिला के जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वहाँ पर मॉस, फर्न्स, फंजाई, झाड़ियाँ और बड़े बड़े ट्रीज, वो सभी कुछ वहाँ पर ग्रो करते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया अभी चल रही है, इट इज़ एक सतत प्रक्रिया चल रही है। लास्ट स्टेज इज क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स वो स्टेज है जहाँ पर स्टेबल हो जाता है वेजिटेशन। द सक्सेशन कल्मिनेट्स इन अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी दैट इज फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट कम्युनिटी ऐसी बन जाती है जहाँ पर आगे कोई डेवलपमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि एक तरह से ये स्टेबल कंडीशन में आ जाता है,
और द स्टडी स्टेट यहाँ पर लिखिए लास्ट पॉइंट में, द स्टडी स्टेट इज रीच्ड, एक स्टडी स्टेट आ जाता है बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द बायोटिक कमिटी। यहाँ पर इन्वायरमेंट तो उसके सराउंडिंग क्लाइमेट है, और जो बायोटिक कमिटी है वो वहाँ पर प्लांट की वेजिटेशन है, जो वेजिटेशन है। तो एक तरह से इन्वायरमेंट तो बायोटिक कम्युनिटी में जो इंटरेक्शन है वो स्टेबल हो जाता है, इस वजह से कोई नई स्पीशीज वहाँ पर जनरली नहीं आती। लेकिन इस प्रक्रिया के पहुँचने तक कई सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस को पार करके तब जाकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी इस्टेब्लिश हो पाती है। और जो वहाँ पर क्लाइमेक्स वेजिटेशन होगा वो डिपेंड करेगा मुख्य रूप से कि वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट कैसा है मतलब वेजिटेशन का के फेवर करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, वो वहाँ पर कैसे हैं, सॉइल कैसी है, मॉइस्चर कितना है, रेनफॉल कितना है, सनलाइट कैसी है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। और जो वेजिटेशन होती है वो अब जीरोफिटिक नहीं रह जाती, दैट फाइनली बिकम्स मीजोफिटिक। और इस तरह से लास्ट में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो डिपेंड करती है कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, उसके आधार पर जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का टाइप डिसाइड होता है। ये एक चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। इसी पूरी प्रक्रिया जो आपने अभी देखी, इसी का एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। फर्स्ट स्टेज इज बेयर रॉक, वो लगभग यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पर देखते हैं आप, दिस इज बेयर रॉक कंडीशन, कोई नहीं है। सेकंड एंड थर्ड, बेयर रॉक में जब प्रक्रिया शुरू होती है वहाँ पर सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेन, दूसरा फोलियोजन फ्रूटिकोज लाइकेन एंड तीसरा मॉसेज। ये तीनों स्टेज इसी एक लेवल में दिखाए गए हैं। तो इतने डिस्टेंस में ये तीनों स्टेज प्रेजेंट हैं, यहाँ से यहाँ तक में। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों स्टेज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। क्रस्टोज लाइकेन फर्स्ट, सेकेंड फोलियोज एंड फ्रूटिकोज एंड थर्ड मॉसेज। दिस इज फोर्थ स्टेज जिसमें ग्रासेस एंड कुछ फर्न्स प्रेजेंट होते हैं। फर्न्स वही थे जो थर्ड स्टेज के थे, और थर्ड स्टेज में भी प्रेजेंट थे, और यहाँ पर भी आते हैं कुछ जीरोफिटिक फर्न्स आते हैं। ये दिस इज फोर्थ स्टेज, दिस स्टेज इज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों यहाँ प्रेजेंट है। दिस इज फिफ्थ स्टेज जो श्रब स्टेज थी, दिस इज फिफ्थ स्टेज। एंड दिस इज ट्रीज स्टेज, इसमें श्रब भी प्रेजेंट है, ग्राउंड वेजिटेशन भी प्रेजेंट है, हर्ब्स भी प्रेजेंट है, और ट्रीज भी आने लगते हैं। दिस इज सिक्स्थ स्टेज। एंड दिस स्टेज इज लास्ट स्टेज, दैट इज क्लाइमेक्स वेजिटेशन। ये एक कंप्लीट फॉरेस्ट होगा, इसको कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसी को एक सिर्फ नाम के माध्यम से बताया गया है। इसमें कौन से इंटरमीडिएट प्रेजेंट होंगे, जो यहाँ से लाइकेन्स, मॉसेस एंड हर्ब्स, दीज आर कॉल्ड पायनियर स्पीशीज, वो सभी पायनियर स्पीशीज थे। बाद के जहाँ से श्रब्स प्रेजेंट हो जाते हैं, श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड कुछ हर्ब्स, पेरेनियल हर्ब्स, ये सभी इंटरमीडिएट स्पीशीज हैं। एंड जो डोमिनेटिंग स्पीशीज होती हैं वहाँ पर दे फॉर्म क्लाइमेक्स कम्युनिटी। थैंक यू, आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन के फोर्थ पार्ट में हम सैमोसियर, जिसको बालू अनुक्रमण भी कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।